हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज शुरू करते हैं सेल चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ अ सेल। एक सेल के अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है और सराउंडेड होते हैं जो एक मेम्ब्रेन से, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है? इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, जिसे लिविंग सब्सटेंस भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटो वर्ड होता है सेल और प्लाज्म मीन्स लिक्विड। ठीक है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेले बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर ऑर्गेनेले होते हैं जिसे सेल ऑर्गेनेले बोलते हैं। इनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो हम अभी पढ़ेंगे। अब इसमें पहला पार्ट आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको एक और नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है जो सेपरेट करता है आपका इंटरनल कंटेंट और बाहर का मटेरियल से। ठीक है, इसके चारों ओर एक इनर जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। इसे लिविंग सब्सटेंस भी बोलते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, यानी उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं सब्सटेंस को आपका इनर और आउटवर्ड में, अंदर या बाहर मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसीलिए कुछ एक सब्सटेंस आपका मूव करते हैं इन और आउट में, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मतलब जो एबल करता है, परमिट देता है सिलेक्टेड चीजें को इधर से उधर पहुंचाना। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पार्ट आता है आपका साइटोप्लाज्म। कोटोस मीन्स होलो, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, यानी वो लिक्विड जो खाली जगह में आपका लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। इसे ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं, जहां पर बहुत सारी सेल की एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है। अब प्लांट्स में एक और एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा, उसे बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, वो शेप देती है हमारे सेल्स को, रिजिड कर देती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है इसकी वजह से एयर, रेन, हाई टेम्परेचर से सेल को बचाता है। अब आता है सेल फैक्ट्री। सेल एक फैक्ट्री की तरह है, उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट विद इन द सेल, जो सेल के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेले। ठीक है, ये कंपोनेंट्स जो है वो स्पेशल हैं और उसके लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो आपकी एनर्जी बनाता है। ठीक है, लाइजोसोम्स है, ये डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं उसके अंदर, ये डाइजेस्ट करता है। तो सारे जितने भी ऑर्गेनेले हैं उन सबके काम होते हैं, वो हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अब आता है न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है काम करने वाले, कि सारा काम वहां होता है ब्रेन की वजह से, वैसे ही हमारे सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बाद जो मेन पोर्शन है वो है न्यूक्लियस। वो स्फेरिकल होता है और ज्यादातर सेंटर में होता है। ठीक है, ये सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उसमें से भी आपका सब्सटेंस मूव कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है, लिक्विड है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस का, और प्लाज्म मतलब लिक्विड उसके अंदर होता है। इसके अंदर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं।
आपको भी बताया था प्रोकैरियोट्स में आप एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलास। फाइन। अब ये क्रोमोसोम्स क्या है, उसे पहले सब देखिए डायग्राम में। एक सेल है, फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसे खोलते हैं तो उसमें क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर छोटा पोर्शन होता है, वो डीएनए होता है। डीएनए से और छोटा कर दें तो एक सेगमेंट है जो डीएनए का, उसको बोलते हैं जीन। उसके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, यानी जो हमारे अंदर फीचर्स आ रहे हैं हमारी बॉडी में, वो किसकी वजह से है, क्योंकि वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, वो तो दैट मीन्स कि जो आपके जीन्स हैं वो हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस या फिर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है वो किससे बना होता है, डीएनए से, और किस फॉर्म में, क्रोमेटिन और प्रोटीन की वजह से। ठीक है, इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को पेरेंट की जनरेशन से टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब डीएनए क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आता है वैक्यूल्स। ये स्टोरेज बबल्स हैं, अलग अलग शेप्स के हैं, जो हर सेल्स में होते हैं। ठीक है, इसमें काम क्या होता है, स्टोर करता है पानी को और फूड को। ठीक है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं और ज्यादा होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में उसकी साइज जो है वो छोटा होता है। अब आता है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, इसका टर्म जो दिया है एपरेटस, कि कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं इसमें, और न्यूक्लियस के आसपास होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, मॉडिफाई करना प्रोटीन्स को। ठीक है, और ये सारे प्रोटीन्स जो हैं ये गोल्गी में होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले है जो ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। ठीक है, ये दो तरह की होती है, फिजिकल और प्रॉपर्टीज के, फंक्शनल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ कि इसके अंदर राइबोसोम्स या छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर्स जो देख रहे हैं वो नहीं होते। जो रफ है जिसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो सरफेस है वो रफ हो जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन्स को बनाना और सिक्रीट करना। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है उसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। जो SER है यानी स्मूथ है, यानी इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, तो यहाँ पर सिंथेसिस किसका होता है, लिपिड्स का। ठीक है, यानी आपको फैट्स भी मिल रहा है, प्रोटीन्स भी मिल रहा है, दोनों तरह पे। अब इनका काम क्या है, इनका काम है मेम्ब्रेन को बनाना। कोई भी सेल मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या फिर इसकी आपका मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक का, जितने भी ऑर्गेनेले हैं, ये सारी चीजें मेम्ब्रेन बनती हैं प्रोटीन और लिपिड से। ठीक है, और वो दोनों चीजें मिलती हैं हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और इसका काम क्या है, साथ साथ एक और काम है, ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू अदर सेल पार्ट्स लाइक गोल्गी एपरेटस। लाइसोसोम्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी थैला है, जिसमें जो रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जो ब्रेक करता है फूड को। इसके साथ ये रिमूव करता है ओल्ड और डैमेज्ड या फिर डेड ऑर्गेनेले सेल में से, ताकि फर्दर डैमेज ना हो। अनफेवरेबल कंडीशंस में इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने ही ऑर्गेनेले को, सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेले होती हैं उसको भी ये डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेले है जिसे पावर हाउस भी बोलते हैं, यानी यहाँ एनर्जी बनती है। तो ये वो साइट है जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सेल में, जिसकी वजह से एनर्जी बनती है। और एनर्जी किस फॉर्म में रहती है? एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अब आता है प्लास्टिड्स। ये छोटे छोटे कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें प्लास्टिड्स बोलते हैं। इसके अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है, कलरलेस है। ठीक है। जो रेड कलर ऑरेंज कलर होता है उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। क्रोम वर्ड जो है वो होता है कलर्ड। तो कलर्ड जितने प्लास्टिड्स होते हैं, पिगमेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। वो प्लाज्मिड्स जिसमें आपका ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। फिर एक और होता है, कुछ एक पिगमेंट्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं। कलरलेस जितने पिगमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। उसका काम होता है ऑयल को सिक्रीट करना। सेलिया एंड फ्लैजेला कुछ एक सेल्स हैं जिनमें छोटे छोटे एक्सटेंशन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और खाने को कलेक्ट करने में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसे पैरामीशियम है उसमें सिलिया होता है, और यूग्लिना में फ्लैजेलम होता है सिंगल, जो ये काम करता है लोकोमोशन और कलेक्शन में। अब ये क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब यहाँ डायग्राम में ध्यान से देखिए। नॉर्मल दोनों हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, बट जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर ये हैं कि एक प्लांट सेल एनिमल सेल्स में दोनों सेल मेम्ब्रेन होते हैं, बट प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है। दूसरा डिफरेंस है कि इसके अंदर प्लांट सेल में आपके प्लास्टिड्स होते हैं, जो इसमें एनिमल सेल में नहीं होते। प्लांट सेल में जरूरी होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। फिर दूसरा थर्ड डिफरेंस है आपका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आप देखिए एनिमल सेल में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जबकि प्लांट सेल में जो सेंटर होता वो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल पे होता है। पेरिफेरल मतलब साइड्स में। ठीक। फिर द फोर्थ डिफरेंस होता है आपका वैक्यूल। जो वैक्यूल्स हैं वो आपके प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल्स में बहुत छोटा होता है। ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।